Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer and book exercise of poem My Playmate of class 3 New Oxford Modern English. Students, I will discuss about my lesson plan, what I made for this lesson, and book exercise, what is given in the book. So let's start. My Playmate. तो इसमें सबसे पहले मैंने जो लेसन प्लान बनाया है मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि लेसन इस माय प्लेमेट पोएम के लिए मैंने जो बनाया तो एज़ यूजुअल मैं आपको सबसे पहले कंटेंट बता देती हूँ कि मैं इसमें मैंने क्या क्या दिया है। तो इसमें सबसे पहला डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन है, राइमिंग वर्ड्स है एंड व्हाट डू यू थिंक। जो कुछ बुक एक्सरसाइज मैंने अपने लेसन प्लान में ही कर लिया है, लेकिन मैं बुक के साथ आपको डिस्कस करूंगी। चलिए, मैंने इसमें 7 डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया है। तो सबसे पहला जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो पडल्स है, PUDDLES पडल्स, पडल्स। सेकंड है टाउन, TOWN टाउन। थर्ड है दो, THOUGS दो। एंड नंबर 4 है अपसाइड डाउन, UP अप, SIDE साइड, DOWN डाउन, अपसाइड डाउन। नंबर 5 है साइट, SIGST साइट, साइट मीन्स होता है दृश्य। नंबर 6 है स्ट्रेंज, STRANGE स्ट्रेंज। एंड नंबर 7 एंड लास्ट अपोजिट, OPPOSITE। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स देने का मेरा सबसे जो एम होता है वो ये कि बच्चे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लर्न कर लें व्हेन एवर दे वांट टू राइट इन एग्जामिनेशन एंड वेयर एवर दे कैन राइट ईजिली, मतलब विदाउट मिस्टेक, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, और सबसे ज़्यादा उनका वोकेबलरी इन्हांस होता है। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमें ज़रूर याद करना चाहिए लेसन से पहले। चलिए वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं जो मैंने इस लेसन के लिए बनाया है। तो सबसे पहला जो वर्ड मीनिंग मैंने दिया है, पहला वर्ड है अ सॉरी साइट, अ सॉरी साइट। तो सॉरी साइट का मतलब होता है अ सैड थिंग टू सी, यानी कि ऐसी कोई दुखद या उदास करने वाली चीज़ जो हम देखते हैं। प्लेमेट, प्लेमेट मीन्स होता है अ फ्रेंड टू प्ले विथ, यानी कि जिनके साथ हम खेलते हैं, यानी कि खेल वाले जो हमारे दोस्त होते हैं उनको हम प्लेमेट कहते हैं। पडल, PUDDLE पडल, पडल मीन्स होता है स्मॉल पूल ऑफ वाटर, यानी कि छोटे छोटे जो सड़कों पे गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भर जाते हैं, तो छोटे छोटे तालाब पानी के, जिसको हम कह सकते हैं। सीम्स, अपीयर्स, APPEARS अपीयर्स, अपीयर्स मतलब प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, ऐसे लगते हैं। ट्रेड, TREAD ट्रेड, ट्रेड मीन्स होता है वॉक, यानी कि चलना, WALK वॉक। यानी कि ये जो वर्ड मीनिंग था, अ सॉरी साइट यानी कि कोई दुखद चीज़ जो देखना है, प्लेमेट यानी कि खेल के साथ ही, पडल मतलब छोटे छोटे पानी के गड्ढे या तालाब, सीम्स मतलब प्रतीत होना, ट्रेड मतलब वॉक चलना। चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ, यानी कि MCQs की तरफ, जो कि मैंने इस लेसन के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया है, व्हेन डिड द प्लेमेट कम्स टू प्ले, यानी कि जब प्लेमेट कब आते हैं खेलने के लिए। सनी डेज में, फनी डेज में, रेनी डेज में। तो किस में आते हैं, रेनी डेज, यानी कि जब बारिश का दिन होता है तो जो हमारे प्लेमेट है, यानी कि जो कवि हैं और प्लेमेट के जो कवि के जो दोस्त हैं वो रेनी सीजन में खेलने आते हैं। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो है प्लेमेट सीम्स, प्लेमेट कैसे दिखाई देते हैं, एंग्री, सैड, काइंड। तो ऐसे दिखते हैं, काइंड दिखते हैं। नेक्स्ट है जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैंने इस लेसन के लिए बनाया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि सबसे जो संक्षिप्त वन लाइनर क्वेश्चन होता है इसको। डज द प्लेमेट कम टू प्ले, नो द प्लेमेट कम्स ओनली ऑन अ रेनी डे, यानी कि जो हमारे प्लेमेट हैं वो खाली रेनी डे में, यानी कि बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में खेलने आते हैं। इन वॉट पोजिशन इज द प्लेमेट एट ऑल टाइम्स, जो इन वॉट पोजिशन यानी कि जो प्लेमेट होता है पूरे समय कैसे रहते हैं। द प्लेमेट इज अपसाइड डाउन एट ऑल टाइम्स, द प्लेमेट इज अपसाइड डाउन एट ऑल टाइम्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द बॉय विश फॉर, बच्चा क्या चाहता है, मतलब इस पोएम में बच्चा क्या चाहता है। द बॉय विश्ड दैट हिज प्लेमेट वुड टॉक टू हिम, तो बच्चा चाहता है कि मतलब उसकी जो इच्छा है, विश करता है कि जो उसके प्लेमेट हैं यानी कि खेल के जो साथी हैं वो टॉक टू हिम, उनसे वो बात करें, उनसे बात करना चाहता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि 1 लाइन से ज़्यादा, मोर देन 2 लाइन।
What? Why does the speaker think the playmate lives in another land? अब स्पीकर यानी कि जो कवि है, जो कविता में बोलने वाला व्यक्ति है, बच्चा है, वो क्या सोचता है, थिंक मतलब क्या सोचता है कि जो उसके प्लेमेट हैं कहाँ पे, किसी दूसरे लैंड से आते हैं, किसी दूसरी धरती से आते हैं. द बॉय थिंक्स दैट द प्लेमेट लिव्स इन अनदर लैंड बिकॉज ही नेवर हियर्स हिम स्पीकिंग. वो अपने इन दोस्तों को, जो कि वो रेनी सीजन में ही खाली उसके साथ खेलने आते हैं, वो उसे क्यों दूसरी धरती से लगते हैं, दूसरे लैंड से लगते हैं, क्योंकि वो कभी भी उन्हें बोलता हुआ नहीं सुनता है, नहीं सुनाई देता है उसको. चलिए, इस लेसन के लिए मैंने थोड़े से राइमिंग वर्ड्स अपनी तरफ से दिए हैं, तो आप देख सकते हो जो पोएम से मैंने वर्ड्स लिए हैं उसको मैंने राइम मीन्स होता है रिदम करता हुआ वर्ड, यानी कि जिस रिदम से हमारा वर्ड फिनिश होता है उसी रिदम का दूसरा वर्ड, जैसे लुक, टुक, कुक, बुक. ऐसे ही हमारा है डे से प्ले, डाउन से टाउन, साइड से राइट, काइंड से फाइंड, एंड बी से मी. यानी कि DAY डे, PLAY प्ले, DOWN डाउन, TOWN टाउन, यानी किसी तरीके से हमारा साइट, राइट, काइंड, फाइंड, बी एंड मी. अब चलिए, इसमें जो बुक एक्सरसाइज था उसको मैंने अपनी इस कॉपी में लिख दिया है. तो आपको मैं बुक का एक्सरसाइज बता दूं कि जो पहला जो मेरा बुक एक्सरसाइज था, पहला वाला ये कि व्हाट डू यू थिंक द फॉलोइंग आर. आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें कौन सी हैं. तो सबसे पहले आप देखिए, समथिंग विच ग्रोज एंड हैज़ लीव्स एंड ब्रांचेज, यानी कि जो बढ़ता है, जिसकी पत्तियां होती हैं और जिसकी शाखाएं होती हैं, तो क्या है, वो ट्री है. समथिंग्स मेड ऑफ लेदर विच गो ऑन द फीट, यानी कि चमड़े से बना हुआ चीज़, कुछ ऐसी चीज़ जो पैर में पहनी जाती, पैर में जाती है, तो शूज़ है, सैंडल्स है, बूट्स है, चप्पल्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं. समथिंग फ्रॉम अ शीप्स बॉडी दैट वी यूज टू मेक इनटू क्लोथ्स, मतलब कि कुछ ऐसा जो हम शीप की शरीर से लेते हैं, भेड़ की शरीर से लेते हैं और उसको हम बनाते हैं. तो हमारा वूल है, स्वेटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं. समथिंग टू मेक क्लोथ्स फ्लैट आफ्टर वॉशिंग दैम, कपड़े धोने के बाद उसको सीधा और स्ट्रेट करने के लिए हम कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं. तो एज यूजल एन आयरन, यानी कि प्रेस जो हम यूज़ करते हैं. सम पीपल वियर दिस ऑन देयर नोज टू हेल्प देम सी बेटर, कुछ लोग अपनी नाक पे इसको पहनते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से कोई चीज़ हम पढ़ सके, तो वो है हमारा स्पेक्टिकल्स. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस. अब आपको ये जो डिफरेंस है, ये जो और ये थर्ड एक्सरसाइज है, मैंने अपने लेसन प्लान में दिया है, तो हम चलते हैं वहाँ पे बात करते हैं कि हमने उस पर कहाँ पे दिया है. तो सबसे पहला है आपका जो वर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं वंडर, इसको भी पढ़ते हैं. साइट, इसको भी पढ़ते हैं. थ्रू, थ्रू ये पढ़ते हैं. पैडल्स, यानी कि कम ये बोलने में जो इसका साउंड है वो कुछ एक जैसा है, बट इसकी मीनिंग अलग है. स्पेलिंग्स भी अलग है, इसकी मीनिंग भी अलग है. तो चलिए हम उसको देखते हैं. वंडर मीन्स होता है सरप्राइज, आश्चर्य. टू बी अमेज्ड, यानी कि आश्चर्य होना. और इस वंडर का WANDER वंडर का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना. साइट, द एबिलिटी टू सी, यानी कि किसी चीज़ को देखने की क्षमता. साइट, अब इस साइट का मतलब क्या होता है, SIGHT, साइट मतलब होता है देखना. साइट, SITE, साइट मीन्स होता है प्लेस, यानी कि स्थान. एन एरिया, कोई जगह या लोकेशन, इसको साइट कहते हैं. दो, हाउएवर, यानी कि हालांकि, इन स्पाइट ऑफ दैम, इसके बावजूद, मतलब ये दो, यद्यपि, इसको हम कहते हैं हिंदी में. थ्रू, इंडिकेटिंग मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक मतलब कि एक साइड से दूसरी तरफ, मतलब ऐसा मूवमेंट, ऐसा चाल जिसको एक एरिया से दूसरी तरफ जाते हुए दिखाया जाता है. पडल्स, शैलो पूल ऑफ वाटर, यानी कि छोटे छोटे पानी के गड्ढे या तालाब. पैडल्स, शॉर्ट ओर्स. नेक्स्ट है जो हमारा एक्सरसाइज है वो थर्ड है. दीज आर कॉमन वर्ड्स फॉर कलेक्शन इन इंग्लिश, ट्राई टू यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. तो इसको हमने रेजिमेंट ऑफ सोल्जर, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ चेन ऑफ फिल्स, अ क्राउड ऑफ पीपल. ये आप जान सकते हो कि ये हमारा कलेक्टिव नाउन्स है. इसके इस वर्ड्स के रेजिमेंट ऑफ सोल्जर को हम आर्मी कह सकते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स को हम फ्लीट कह सकते हैं. तो इसी तरीके से इन वर्ड्स को हमें
इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमें सेंटेंस में यूज़ करना है, तो जो मैंने अपने लेसन प्लान में किया है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, तो मैंने अपने सेंटेंस यूज़ किया है, वो लेसन प्लान मैंने बनाया। आप खुद अपने से कुछ अलग से भी कर सकते हैं। तो मैंने बनाया है, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स कैंप्ड इन द फील्ड आउटसाइड द टाउन। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स कैंप्ड इन द फील्ड आउटसाइड द टाउन। सेकेंड वर्ड है मेरा, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड जिसको कह सकते हैं। अ फ्लॉक ऑफ गीज स्विमिंग इन द पॉन्ड। अ फ्लॉक ऑफ गीज स्विमिंग इन द पॉन्ड। सी है, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। अ स्वॉर्म ऑफ बीज लेफ्ट द हाइव इन सर्च ऑफ नेक्टर। अ स्वॉर्म ऑफ बीज लेफ्ट द हाइव इन सर्च ऑफ नेक्टर। नेक्स्ट है, अ हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का झुंड। अ हर्ड ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये हम अपने वर्ड में, मैंने अपने सेंटेंस में यूज़ किया है। अ चेन ऑफ हिल्स, अ चेन ऑफ हिल्स सेपरेटेड द विलेज फ्रॉम द रिवर। अ चेन ऑफ हिल्स, अ चेन ऑफ हिल्स सेपरेटेड द विलेज फ्रॉम द रिवर। नंबर 6 एफ में जो मैंने दिया है, क्राउड ऑफ पीपल। अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड टू वॉच द स्ट्रीट प्ले, यानी कि लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई नुक्कड़ नाटक या स्ट्रीट प्ले देखने के लिए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे वो है फिल इन द ब्लैंक्स। fill the blanks in the following with a, an or the. तो you know a and the is article, and you know a and is called indefinite and the is definite article. तो इसको आपको क्लास में टीचर पढ़ाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ग्रामर, बट आई विल डिस्कस समथिंग कि कैसे हम लोग ए और एन को फिल करते हैं। तो जो भी वॉवल साउंड होता है उससे पहले हम एन यूज़ करते हैं, यानी कि वॉवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड से बिफोर हम ए यूज़ करते हैं, और जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं या यूनिवर्सल थिंग्स होते हैं उससे पहले हम द यूज़ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। डू यू नो वॉट ऑस्ट्रिच इज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉवल साउंड है, इसलिए हम यहाँ एन यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डू यू नो वॉट एन ऑस्ट्रिच इज। सेकेंड है, इट इज़ वेरी लार्ज बर्ड, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है बर्ड, तो हम यहाँ पे अ यूज़ करेंगे। इट इज़ अ वेरी लार्ज बर्ड। इट लिव्स a country called Australia, it is also a consonant word, so we will use here a. It lives in a country called Australia. In Australia there is also animal, now it is a vowel sound, so we will put here an. Called kangaroo, kangaroo, तो kangaroo को हम एक एनिमल्स का कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम द यूज़ करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर कंगारू की बात हम कर रहे हैं। तो एन ऑस्ट्रेलिया देयर इज़ ऑल्सो एन एनिमल कॉल्ड द कंगारू। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे, अब यहाँ पे हम पूरे कंगारू की बात करें इसलिए हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे द हो जाएगा। द कंगारू इज़ द बेस्ट जंपर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जंप करने वाला, सबसे ज़्यादा छलांग लगाने वाला बेस्ट वर्ल्ड दुनिया का सबसे जानवर है। इट कैन जंप ओवर अ फेंस 10 फुट हाई, यानी कि 10 फीट का भी अगर फेंस है, दीवार है, तो उसको बड़े आराम से वो जंप कर सकता है। तो स्टूडेंट्स देखा हमने इस पोएम के बारे में, इसके क्वेश्चन आंसर, इसके एक्सरसाइज और जो भी लेसन प्लान मैंने बनाया था इसको डिस्कस किया। आई थिंक ये आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।